बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साइफर केस के बाद सिचुएशन बहुत अजीब है। ख़ास तौर पे पीएमएलएन और उनके हमायत याफ्ता जो लोग हैं या दानिश्वर हैं, उनके कैंप में बड़ी मायूसी है। वजह ये है कि उनको ये लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसके ऊपर रिएक्ट करेगी और उस रिएक्शन का फ़ायदा उठा के, आपको पता है निगरान हुकूमत तो बहुत ज़्यादा नवाज़ शरीफ साहब को सपोर्ट कर रही है और पीडीएम की जमातों के लिए वो आला-ए-कार के तौर पे ऐसा लगता है काम कर रही है। तो वो जो निगरान हुकूमत है, इनको ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ करके दोबारा कोई सूरत-ए-हाल ऐसी पैदा की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मज़ीद दीवार के साथ लगाया जाएगा, या इनके मज़ीद लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, या इनके लिए इलेक्शन को बिल्कुल मुश्किल बना दिया जाएगा, या हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे इंतखाबात को इल्तवा में डाल दिया जाए और इंतखाबात में जाना मुमकिन ना रहे। अब ऐसी सूरत-ए-हाल के लिए अवॉइड करना ज़रूरी था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कल रात से ये कहना शुरू कर दिया और उनके लोगों ने कि हमें आइडिया हो गया, हमें नज़र आ गया है कि इस केस में इमरान खान साहब को सज़ा होने जा रही है और इस केस के अंदर बहुत उजलत के अंदर बड़ी तेज़ी से इंसाफ के उसूलों को पसे-पुश्त डालते हुए इमरान खान साहब को सज़ा सुनाने की जल्दी है और सज़ा सुना दी जाएगी। लेकिन इलेक्शन से चंद दिन पहले ये सज़ा सुनाने की वजह क्या हो सकती है? सज़ा सुनाने की जो वजह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग बताते हैं, उन्हें लगता है कि मायूसी फैलाना, उन्हें लगता है कि इश्तियाल दिलाना, उन्हें लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से इलेक्शन को इस हालत में भी छीनना और कोशिश करना कि इलेक्शन ना हो, ये सब भी हो सकता है। लिहाजा उन्होंने अवॉइड किया, उन्होंने किसी किस्म की कोई कॉल नहीं दी एहतजाज की और उनका एहतजाज सिर्फ इतना है कि उनके बकौल उनके लोग या पाकिस्तान के वोटर 8 फरवरी को निकलकर इंतखाबात में वोट डालेंगे और वही उनका एहतजाज होगा। वो वोट के जरिए से कहते हैं जी हम हर चीज का बदला लेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है। अब आ रहे हैं साइफर के ऊपर जिसमें इमरान खान साहब को सजा हुई, थोड़ी सी चीजें वो बताऊंगा और कुछ फैक्ट्स आपके सामने मैं वो रखने वाला हूँ जिससे आपको कुछ नई चीजें पता चलेंगी। देखिए मैं बहुत अरसे के बाद काम कर रहा हूँ और वो वाला फ्लो तो नहीं होगा जो पहले था और इंफॉर्मेशन का फ्लो तो होगा इंशाल्लाह, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़ा पहले की तरह बेहतर हो जाऊंगा या हो सकता है उससे और बेहतर भी काम कर पाऊँ। मैंने कोशिश पहले भी मैं करता था बेहतर काम करने की, अब मजीद करूंगा कुछ और जिम्मेदारी के साथ। अच्छा, इसमें जो है वो एक तो शहबाज शरीफ साहब का दावा आया था जब इमरान खान साहब ने साइफर के बारे में बात की थी पहली मर्तबा। तो शहबाज शरीफ साहब ने 28 मार्च 2022 को दावा किया था, ये उस वक्त अपोजिशन लीडर थे। इन्होंने कहा था कि इमरान खान वो खत कौमी असेंबली में लाएं। अब वो साइफर मांग रहे थे कौमी असेंबली के अंदर। शहबाज शरीफ, अगर गैर मुल्की मुदाखलत साबित हुई तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग इमरान खान साहब ने ली थी बतौर वजीर आजम अपने आखिरी दिनों में, उसमें भी इसको गैर मुल्की मुदाखलत करार दिया गया था। और जो मीटिंग शहबाज शरीफ साहब ने ली थी जब उनकी हुकूमत आई थी, नई नई आते ही हुकूमत जब उनकी शुरू हुई थी, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी दोबारा बैठी थी, तो उसमें भी इसको बैरूनी मुदाखलत करार दिया गया था। ब्लेटेंट इंटरफेरेंस ये वर्ड यूज किया जाता था कि जनाब ये एक गैर मुल्की मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामले के अंदर। तो शहबाज शरीफ साहब ने 28 मार्च को झूठ बोला कि अगर मुदाखलत है, गैर मुल्की मुदाखलत साबित हुई तो मैं साथ खड़ा हो जाऊंगा इमरान खान के। और जब वो वजीर आजम बने तो उन्होंने खुद कहा कि ये मुदाखलत है, लेकिन फिर इमरान खान के साथ खड़े नहीं हुए, बल्कि ये मुनाफत के ऊपर एक स्टेटमेंट था। नॉर्मली सियासतदान ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। आजकल भी बिलावल और शहबाज शरीफ एक दूसरे से नूरा कुश्ती कर रहे हैं, छोटी छोटी लड़ाइयां वो करते रहते हैं, एक दूसरे को ठुंगे मारते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये एक सिक्के के दो रुख है, एक दूसरे के लिए लाजमू मलजूम है, कम से कम उस वक्त तक के लिए जब तक कि इमरान खान और पब्लिक का एक रिलेशन जो है वो बना रहे। यानी जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पब्लिक इनके बीच में एक रिश्ता होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात होगी, तब तक ये 4-5 जमातों को आप भूल जाएं कि ये एक दूसरे से रियली में कोई मुखालफत कर पाएंगी। पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, फजल रहमान साहब की पार्टी और आप एएनपी को इसमें शामिल कर दें, एमक्यूएम को शामिल कर दें, ये जमातें एक दूसरे से दूर नहीं जा सकती। इमरान खान की मुखालफत ने इनको खून के रिश्ते की तरह आपस में बांध दिया है। बहरहाल फजल रहमान साहब ने यह कहा था 28 मार्च 2022 को कि इमरान खान ने एक और ड्रामा किया, खुद ही पर्चियां लिख रहे हैं, इनके खात्मे का वक्त आ चुका है, अब पर्चियां वर्चियां नहीं बचा सकती। ये फजल रहमान साहब ने कहा था कि ये खुद ही इमरान खान साहब ने लिखा, साइफर वाइफर कोई नहीं है। बिलावल भुट्टो ने कहा हमारी मालूमात के मुताबिक वजीर आजम को मिलने वाला धमकी अमेज खत इमरान खान के एक वजीर ने किसी सफीर से खुद लिखवाया है और अपने आप को भिजवाकर वजीर आजम दिखाया है। देखिए अब इनके सारे झूठ इनके सामने आ रहे हैं। अब उसी साइफर के ऊपर इमरान खान को सजा हुई है
जिसको ये कहते थे ये है ही नहीं, ये तो खुद बनाया है, ये तो पर्ची खुद लिखी है, इसका तो वजूद ही नहीं है। अच्छा, अब 31 मार्च को जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उसके अंदर जब ये सारी चीजें सामने आई, तो 5 अप्रैल 2022 को मरियम नवाज ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से 27 मार्च को जलसे में लड़ाए गए खत को उन्होंने जाली करार देते हुए दावा किया कि मज़कूरा खत की ड्राफ्टिंग दफ्तर खारजा में बैठकर की गई है। उन्होंने कहा ना ये खत था ना है, ये महज एक ड्रामा है। अब उसी के ऊपर इमरान खान को सजा हुई है। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा था कि ये खत है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक ड्रामा है, और उसी खत के ऊपर अब इमरान खान को सजा हुई है। अच्छा, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, हमारे बहुत सारे सहाफी हैं, एक ने तो ये भी कहा कि मैं सहाफत ही छोड़ दूंगा अगर ये खत साबित हो गया तो, या ये साबित हो गया कि कोई ऐसा साइफर मौजूद है, मैं सहाफत ही छोड़ दूंगा। आज साबित नहीं हुआ, आज इमरान खान को उसके ऊपर सजा हो गई है, तो वो सहाफी सहाफत छोड़ देंगे? इज इट पॉसिबल? ऐसे दावे नहीं करने चाहिए और ऐसे झूठ बोलने नहीं चाहिए जो कल को आपके पकड़े जाते हैं। 5 अक्टूबर 2022 को मरियम नवाज ने अपना बयानिया बदल दिया। उन्होंने कहा कि साइफर लाखों आते रहते हैं, और पहले जिस साइफर को वो ड्रामा कह रही थी, बाद में उन्होंने उस साइफर को कबूल कर लिया। फिर कहा जी साइफर गुम कर दिया, कभी कहते थे साइफर जो है उसका गलत फायदा उठा लिया, कभी कहते थे ये गद्दारी कर दी। तो इस साइफर को लेकर सब लोगों ने अलग अलग मौकिफ रखा। वो हर उस मौकिफ को अपनाना चाहते थे जिससे इमरान खान को डैमेज हो, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? एक फैसला हो गया। अब ये फैसला जो है, इसमें सब के सब जो मौजिज जज जिन्होंने ये फैसला दिया है, उनके फैसले के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और टिका के तनकीद कर रहे हैं। हक है कि आप फैसले के ऊपर उसको सही या गलत कह सकते हैं अपनी अपनी दानिश में, आप उसको गलत भी कह सकते हैं, नाइंसाफी वाला भी कह सकते हैं, फैसला है वो। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो मज़कूरा जज हैं, उनके फैसले ने इमरान खान साहब पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ये फैसला इतना उजलत में किया गया, इसके ट्रायल के अंदर इतने ज्यादा लकूनाज हैं, ये फैसला इतना कमजोर है, इस फैसले के अंदर इतनी सारी गलतियां हैं कि जिस वक्त इमरान खान साहब इस मामले को उठाएंगे, टेकअप करेंगे, ये उठ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब पे इस तरह का फैसला देकर इस केस में इससे बड़ा कोई एहसान किया जा सकता था। हाँ, अगर इसको उजलत में ना चलाया जाता, पूरा टाइम दिया जाता, पूरा ट्रायल किया जाता, पूरे कानूनी तकादे पूरे किए जाते, तो हो सकता है इसमें कोई छोटी मोटी चीज निकल आती। लेकिन जिस अंदाज का ये ट्रायल है, ये चीज आगे चलकर इमरान खान साहब को बहुत बड़ा फायदा देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को समझती थी कि ये सवाए एक खबर के कुछ नहीं है, इसके अंदर से कुछ नहीं निकलेगा। बहुत सारे लोगों ने उकसाने की कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, निकलो बाहर, निकलते नहीं, निकलने रह गए हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज किसी किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने कहा जी हम 8 तारीख को यहाँ के वोट डालेंगे। अब हमारे जो दानिश्वर हैं, जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो बार बार एक असेसमेंट पेश करते हैं, वो असेसमेंट गलत हो जाती है। क्यों हो जाती है, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ असेसमेंट्स बताता हूं। हमारे अपने मीडिया के दानिश्वर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन ये असेसमेंट मैंने कुछ थोड़ी सी लिखी है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले ये कहा गया कि जब इस आदमी के ऊपर से हाथ उठ गया, ये आदमी मुल्क को छोड़कर भाग जाएगा। ये कहा जाता था एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है इमरान खान के ऊपर, जब ये हाथ उठ जाएगा मुल्क छोड़कर भाग जाएगा। आप सबने देखा फिर क्या हुआ। फिर ये कहा गया जिस दिन इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी, ये मुल्क छोड़कर भाग जाएगा। हुकूमत को गिरे हुए लगभग 2 साल होने वाले हैं, वो मुल्क छोड़कर नहीं भागा। बाद में कहा गया जिस दिन इसके ऊपर पहला मुकदमा होगा ना, ये मुल्क छोड़कर भाग जाएगा। 150 से ज्यादा मुकदमे हो गए, वो मुल्क छोड़ के नहीं भागा। फिर कहा गया इसको गोलियां लग गई हैं, अब ये इलाज के बहाने पाकिस्तान से भाग जाएगा। उसने अपना इलाज पाकिस्तान में करवाया, फिर वो पाकिस्तान से नहीं भागा। फिर कहा गया कि ये अपनी हुकूमतें कभी नहीं गिराएगा, कभी नहीं गिराएगा अपनी हुकूमतें। एक कमजोर आदमी है, बुज़दिल आदमी है, उसने अपनी हुकूमतें गिरा दी। अब गलत किया सही किया वो एक अलग बात है, लेकिन उसने गिरा दी। फिर कहा गया कि ये गिरफ्तारी से बहुत ज्यादा खौफजदा है, बहुत डरता है गिरफ्तारी से। वो गिरफ्तार भी हो गया, 2 दफा गिरफ्तार हुआ। फिर कहा गया ये गिरफ्तार होते ही रोना शुरू हो जाएगा और माफी मांगते हुए भाग जाएगा। लेकिन आपने देखा कि उसकी गिरफ्तारी को भी बहुत सारे दिन हो गए, 6 माह होने वाले हैं। अब वो गिरफ्तारी से डर के भागना या रोना पिटना, वो चीजें तो कहीं रिपोर्ट नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है इमरान खान साहब घेर घार के सिस्टम को वही ले आए जहां वो लाना चाहते थे। इस बात का सबको अंदाजा था, उनके करीबी लोगों को, कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरता। लेकिन इमरान खान ने शायद ये यकीन दिला दिया अपनी मुखालिफ सियासी जमातों को और बाकी लोगों को कि मैं गिरफ्तारी से डरता हूं, और उन्होंने इसी यकीन की बुनियाद पे ये आखिरी पत्ता भी चल दिया। अब वो गिरफ्तार हो गया है, तो व्हाट नेक्स्ट, और क्या किया जा सकता है। फिर ये कहा गया कि ये शख्स गिरफ्तार होते ही रोना शुरू हो जाएगा, माफी मांगेगा, भाग जाएगा। ना वो रोया, ना उसने माफी मांगी अभी तक।
फिर कहा गया, ये प्रोपेगेंडा किया गया कि वो जेल में रो पीट रहा है, गिड़गिड़ाया है, और बार बार इस तरह की बातें की कि आज इमरान खान रो रहा था, पीट रहा था, माफी मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था मेरे से बात कर लो। लेकिन फिर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया और उसमें यह कहा गया कि इन कैमरा ट्रायल नहीं हो सकता, आप सहाफियों को लेकर जाएं और उनको दिखाएं कि ट्रायल में क्या हो रहा है। आजादाना ट्रायल होना चाहिए ना, मुनसिफाना, सबको नजर आए। तो जब सहाफी वहां पे पहुंचे तो अंदर से कहानियां कोई और निकल आई। उन्होंने बताया जी वो तो फिट है, वो तो तेज तेज चलता है। उन्होंने बताया जी वो हंसता भी है। उन्होंने बताया वो मुस्कुराता रहता है। अब जब केस का फैसला सुनाया गया तो इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे थे। कुछ लोग लिख रहे हैं कि फैसला सुनाने वाले शायद थोड़े से दबाव में या टेंशन में, ऐसा लग रहा था। माहौल भी ऐसा होता है, फिर जेल के अंदर ट्रायल इतना आसान होता भी नहीं है। लेकिन वो ये कह रहे थे कि जो आदमी जेल के अंदर मौजूद था इमरान खान ही, और उसने जज को कहा आपको जल्दी हो सकती है फैसला सुनाने की, मुझे नहीं है, मैंने तो यहाँ जेल में ही रहना है। इमरान खान ज़हनी तौर पे तैयार है जेल में रहने के लिए। लोग कहते थे नशा करता है, 2 दिन के अंदर इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। 10 साल 15 साल पुरानी बातें शायद लोग कोट करते होंगे, लेकिन कोई भी उनका अंदाजा या उनका दावा सच साबित नहीं हुआ। फिर ये कहा गया कि इमरान खान को जब सजा हो जाएगी ना, फिर ये टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और मिन्नत समाजत करने लगेगा जैसे इसको सजा सुनाई जाएगी। लेकिन जब सजा सुनाई तो कल क्या रिपोर्ट हुआ? रिपोर्ट ये हुआ कि वो मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, और इवन बाकी सारा माहौल अफसरदा था, लेकिन इमरान खान हंस रहा था और वो ये कह रहा था कि ये उसके साथ ज्यादती हो रही है। अब एक नया मंजन बेचने की कोशिश की जा रही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने के बाद इमरान खान जो है वो टूट जाएगा और वो मिन्नत समाजत करेगा। देखिए, ये एस्टीमेट बार बार क्यों लगाए जाते हैं और ये हमेशा गलत साबित क्यों हो जाते हैं? ये लोग 2 साल से इमरान खान के बारे में अंदाजे लगा रहे हैं, अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं। ये बंदा आउट ऑफ सिलेबस है। ये बंदा जो है, इसकी असेसमेंट ये लोग इसलिए नहीं कर पा रहे कि इससे पहले इन्होंने असेसमेंट की हुई है नवाज शरीफ की और आसिफ अली जरदारी की। अब जिन हमारे दानिश्वरों ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की असेसमेंट की हुई है ना, वो उसी पैमाने के अंदर इमरान खान को रख के तोड़ते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे वो है ना, इसी तरह का रिएक्शन इमरान खान का भी आएगा। लेकिन हर मर्तबा इनकी असेसमेंट गलत साबित हो जाती है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप भेड़ों के साथ आपने रिपोर्टिंग की हो ना, तो आपको पता ही नहीं होता कि भेड़िया कैसा होता है। वैसे ही मैं एक मिसाल दे रहा हूं आप आदमी के समझने के लिए। तो इमरान खान इज अ डिफिकल्ट मैन। वो इस तरह नहीं था जिस तरह ये बाकी है। यही आप नवाज शरीफ को इमरान खान के साथ या जरदारी को इमरान खान के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। थोड़े दिन के बाद सारे ये बात मानेंगे और माननी पड़ जाएगी, क्योंकि अब तक के हालात तो यही बता रहे हैं कि सारी असेसमेंट्स अब तक गलत साबित होती चली जा रही हैं। जो पैमाने आपने सेट किए हैं वो नवाज शरीफ और जरदारी को देखकर आपने बनाए हैं, लेकिन जब उन्हीं पैमानों को आप लाके जुल्फिकार अली भुट्टो पे रखेंगे तो नहीं होगा। जब उन्हीं पैमानों को लाकर आप लियाकत अली खान पे रखेंगे तो नहीं होगा। उन्हीं पैमानों को लाकर आप फातिमा जना पे रखेंगे तो नहीं होगा। और उन्हीं पैमानों को लाकर आप लीडर में और डीलर में फर्क होता है। गलती यहां हो गई कि इन्होंने एक ऐसे सियासतदान को जो डीलर है या ताजिर है, उसको इन्होंने लीडर समझ लिया और अब उसका कंपैरिजन कर रहे हैं एक ऐसे आदमी से जो वाकई में लीडर है। तो ये फर्क तो फिर पड़ना था और ये फर्क हो रहा है। अच्छा, एक और चीज ये है कि जो हरबे इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ या वोटर के खिलाफ, उन्होंने कोशिश की कि वोटर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मायूस हो जाए, निकल के वोट ना डाले। वो हरबे मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन फिलहाल उन्होंने काम नहीं किया। लेट्स सी आगे काम करते हैं या नहीं करते। नंबर एक ये कि इंतखाबी निशान वापस ले लिया। पहले इलेक्शन कमीशन पे बहुत तनकीद हुई, फिर काजी फायद ईसा पे बहुत तनकीद हुई और आइंदा भी होगी काजी फायद ईसा पे तनकीद, और काजी फायद ईसा साहब पे होती भी रहेगी और होनी भी चाहिए तनकीद। और गलत फैसले को गलत कहना जो है वो बहुत जरूरी है। माजी में भी जरूरी था, आज भी जरूरी है और अभी भी तनकीद हो रही है इंतखाबी निशान पल्ला वापस लेने पे। नंबर 2, सियासी वाबस्तगियां छुड़ाई गई लोगों से, यानी लोगों को मजबूर किया गया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, गायब होते थे, वापस आके कहते थे जी हमारा ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से। वो डिसोन करते थे तहरीक इंसाफ को, ताकि लोग जो है वो मायूस हो जाएं। फिर कागजात छीनने का आगाज हुआ। जब इलेक्शन हुआ, कागजात जमा करवाने की बात हुई, कागजात छीनना शुरू कर दी। यानी ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ। आज तक हमने नहीं देखा कभी किसी के कागजात छीने गए। कागजात छीने जा रहे थे, तो जो कागजात बड़ी मुश्किलों से जमा हो गए वो कागजात मुस्तरद करवाने का आगाज हुआ और पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड कागजात मुस्तरद हो गए। वो अलग बात है कि अदालतों में जाके उनमें से बेशतर जो है वो मंजूर हो गए, लेकिन रिकॉर्ड कागजात मुस्तरद हुए पाकिस्तान की तारीख में। इससे भी वोटर को मायूस करने की कोशिश की गई। फिर एक कुछ जो हम ख्याल सहाफी हैं उनके जरिए से बयानिया फैलाया गया, जिसमें सोहेल वड़ाइच साहब हैं, कुछ नए लोग हैं, पुराने लोग हैं। वो ये कहते हैं कि कबूलियत नहीं है जी इमरान खान की, ताकि जो वोटर है वो ये सोचे कबूलियत ही नहीं है तो हुकूमत तो आनी नहीं इमरान खान की, लिहाजा मायूसी फैलाने की कोशिश की गई। फिर जाली सर्वे करवाने शुरू किए गए।
ये बिल्कुल वैसे जाली सर्वे हैं जैसे 17 जुलाई वाले इलेक्शन से पहले उड़ते 2022 में। उस वक्त यही सर्वे करने वाले लोग कह रहे थे कि पीटीआई की 1 सीट है या 2 सीटें हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि 15 या 16 वो जीत जाएंगे, तो वो जीत गए, 15-16 सीटें जीत गए वो। तो उल्टा हो गया कि पीएमएलएन को जो है वो 3 सीटें मिली, और वो भी टका के शदीद धांधली करने के बाद कि हमजा शहबाज खुद वजीर आला पंजाब है और वो अपनी वजारत आला के अंदर इलेक्शन करवा रहा है और उसकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, और वो सिर्फ 3 या पता नहीं 4 सीटें, एक आजाद था, वो इस तरह जीते हैं। बाकी पीटीआई जीत की सारा इलेक्शन 20 में से। तो अभी उस तरह के जाली सर्वे दोबारा किए जा रहे हैं। अब जाली सर्वे जो हैं उनमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान तो मकबूल ही नहीं है, लेकिन वो जमीनी हकायक से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब ने इन जाली सर्वे का पोल खोल दिया, क्योंकि रोजाना पोल खुलता है, किसी ना किसी जलसे में लोग बात ही नहीं सुन रहे होते, मियां साहब अकेले बोली जा रहे होते हैं, लोग खाना खाने आते हैं, शक्ल देखने आते हैं, फिर वो निकल जाते हैं। जब जलसे में मियां साहब बोलना शुरू होते हैं, लोग निकलना शुरू कर देते हैं उसी वक्त। ये भी एक प्रॉब्लम है। पुलिस उस दिन डंडे मार रही थी एक जलसे में कि तुसी आए हो तो गल पूरी सुन के जाओ मियां साहब दी। लोग कह रहे थे बस सुन ली गल, सानू जान दो। पुलिस उनको डंडे मार रही थी। अब एतवार को जो इमरान खान साहब ने एक रैलीज निकालने का कहा, तो जिस तरह पाकिस्तान भर में लोग निकले, उसके बाद वो जो सर्वे वाला काम है वो भी धड़ाम हो गया। एक चीज ये की गई कि इमरान खान साहब को उजलत में सजा सुना दी गई, और सजा इसलिए सुनाई गई ताकि मायूसी मजीद फैल जाए कि 10 साल तो इस बंदे ने आना ही नहीं, लिहाजा इसको वोट डालने का फायदा क्या है। और अब जो फाइनली कहा जा रहा है, या आने वाले दिनों में ज्यादा कहा जाएगा, वो ये कि बंदे इमरान खान को छोड़ जाएंगे, बंदे इमरान खान को छोड़ जाएंगे, क्योंकि ये आजाद नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये पार्टी के बाउंड नहीं होंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस वक्त इमरान खान की मकबूलियत बहुत नीचे थी, इमरान खान की हालत बहुत पतली थी, और इमरान खान के पास ऐसे बंदे मौजूद थे जिनको टिकट इमरान खान ने नहीं दिया था, वो टिकट कहीं और से आए थे, या अलीम खान या जहांगीर तरीन या इस तरह के लोगों ने और ने दिए हुए थे, तो उन लोगों ने चले ही जाना था। तो उस वक्त भी इमरान खान के जब बंदे तोड़े गए थे तो 10% बंदे नहीं तोड़े जा सके थे, यानी 20 बंदे टोटल टूटे थे उस वक्त इमरान खान की, पूरा जोर लगाने के बाद उस वक्त बुरे तरीन हालात में। और आज इमरान खान की मकबूलियत उससे बहुत ज्यादा है, और आज इमरान खान टिकट भी खुद दे रहे हैं, और टिकट दे भी सिर्फ वफादारी की बुनियाद पर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के लिए आसान होगा, लोग जीना आराम कर देंगे जो इमरान खान को छोड़कर जाएगा। वो मुश्किल है, वो मुश्किल है। वो पार्टी अब एक और लेवल पे है। ये अलग बात है कि वो इलेक्शन जीतते या नहीं जीतते, इलेक्शन किस तरीके से होता है, धांधली के ऊपर या धांधली की कोशिशों के ऊपर और धांधली को रोकने के ऊपर हम कुछ और वीलॉग्स करेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बुरी खबर है, उनके साथ बहुत गलत हुआ है, इस पे बात करेंगे हम अगले कुछ वीलॉग्स में। इकोनॉमी के ऊपर भी मैंने बात करनी है, कुछ दीगर चीजों पर भी बात करनी है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मुझे शुक्रिया अदा करना है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का, खास तौर पर। ये मेरे वालिद साहब ने मुझे बताई बात, मेरे भाइयों ने मुझे बताई, मेरे दोस्तों ने बताई कि उन्होंने बड़े दर्द दिल के साथ आवाज उठाई। कुछ और लोगों ने भी आवाज उठाई। वकुला का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, सहाफियों का, सबका, सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनका इसलिए कहूंगा कि उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मुझे बाजियाब करवा लिया जाए। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने घर वालों के पास, अपने बच्चों के पास वापस आ जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस भी आ गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं अब काफी पहले से बेहतर भी हूं, और अल्लाह का बेशुमार शुक्र है कि मैं अपना काम भी दोबारा शुरू कर चुका हूं। चीफ जस्टिस साहब का मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अल्लाह ताला उनको इसकी जजा देगा। उन्होंने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश की। बाकी चीज़ें बहुत सारी है, मैंने बहुत सारी चीज़ें जमा भी की हुई है, बहुत सारे हमने रिसर्च भी किया हुआ है। कुछ चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।